हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, और संडे को क्या होता है वो सबको पता है। संडे स्पेशल Q&A का दिन होता है ताकि उसमें आपके बहुत सारे सवाल होते हैं और हमारे जवाब होते हैं कि आपसे हमारी बात हो सके और आपके जो भी सवाल हैं, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसका रिप्लाई हम कर सकें या अपने चैनल के बारे में हम आपको बता सकें या आपकी बहुत सारी जानकारी हम दे सकें। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और सबसे पहले लेते हैं हमारे मतलब हम लोगों ने जो सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के कमेंट। उसमें से पहला कमेंट जो कि है जय हिंद गौतम जी का, जो कहते हैं हेलो सर एंड मैम, महिंद्रा से कोचिंग करूँ बेटर रहेगा बिकॉज आपको एक्सपीरियंस है, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसका जवाब भी आप ही देंगे क्योंकि आपने महिंद्रा में ज्वाइन किया था। तो महिंद्रा कोचिंग की एक खास बात ये होती है ना कि वो बहुत शॉर्ट में दे देते हैं। खासियत क्या ही बताएं, मतलब वो हर चीज़ की होती है तो वो शॉर्ट में दे देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं। हाँ, उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिस वो बहुत कराते हैं। मतलब कि जैसे पज़ल ले लिया तो कितने टाइप की पज़ल हो सकती हैं, या अगर सिंप्लीफिकेशन ले लिया तो सिंप्लीफिकेशन कितने टाइप का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में और क्वेश्चन से वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं। तो बस बढ़िया है। महिंद्रा भी अच्छी है, बैंक सारी कोचिंग्स वही बढ़िया है। करियर पावर मतलब जो बंका सट्टा वाली साइट है उसी की जो कोचिंग है करियर पावर, वो भी बहुत अच्छी है। बाकी कोचिंग आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, सारी अच्छी, क्योंकि सारी आपको कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही पढ़ाई करवाते हैं, तो उसके लिए कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखिए अपने मन में। नेक्स्ट कमेंट है अभी अर्चना जी का, जिन्होंने पूछा है सर एक और डाउट था, मैंने एक सर से पूछा तो वो बोले कि जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो रिप्लाई नहीं, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है और जैसे आपके में कोई है, जैसे आपके नाम पे FIR है या कोई चीज़ें चल रही हैं या कोई मामला चल रहा है कोर्ट में, तो उसको मतलब वो बार बार आपको परेशान करते हैं। मतलब परेशान करने का मतलब है कि वो आपसे बार बार रेक्टिफिकेशन मांगेंगे, आपके परिवार से रेक्टिफिकेशन मांगा जाएगा, या जहाँ थाना आपका जो नियर अबाउट जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से बार बार ये चीज़ें होंगी। वो तब तक चलती हैं जब तक वो सेटल ना हो जाए। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मतलब होगा नहीं, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आप जॉब कर रहे होंगे या कर रही होंगी, लेकिन वो तब तक के लिए आपकी सिक्योरिटी नहीं होगी जब तक वो पुलिस वेरिफिकेशन का क्लेरिफिकेशन ना, मतलब क्लियरेंस ना मिल जाए। तो क्लियरेंस में दिक्कत आती है बस, और कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। नेक्स्ट कमेंट है जय हिंद गौतम जी का, जिन्होंने पूछा है सर एक बात क्लियर कर दीजिए, क्या मेडिकल पास करने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं? नहीं, जय हिंद गौतम जी, आपको बताते हैं कि मेडिकल जो होता है बैंक में एकदम जो मिनिमम होता है कि मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होते हैं मेडिकल की। आप आर्मी में और वहाँ फोर्स में ज्वाइन करने जा रहे हैं, नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होता है, आँख का, कान का, हाथ का, पैर का। वो आप किसी भी सरकारी उसमें जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पे आपका 1 रुपये का पर्चा बनता है, आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं और बन जाता है। हाँ, अगर इलीगली आपको देना है कि बिना कहे बनवाते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली आप 1 रुपये का पर्चा कटाइए और उसके बाद हाँ 1 ही रुपये का होगा ना, पर्चा में भी 1 ही रुपये का अभी भी चल रहा होगा, तो 1 रुपये का पर्चा कटाइए और सारी जाँचें हो जाएंगी, आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, उसका क्लियरेंस मिल जाएगा, सब कुछ तो वहीं से हो जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। नेक्स्ट कमेंट है अर्नव पॉल जी का, जिन्होंने बोला है आई एम सिलेक्टेड एज RRB PO, प्लीज़ गाइड। आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, आई हैव टू सर्व 2 month नोटिस पीरियड आफ्टर गिविंग माई रजिस्ट्रेशन लेटर। इन बिटवीन दिस नोटिस पीरियड आई कांट प्रोड्यूस NOC, and if the DV date falls in this time, how will I convince them? Can I submit the NOC at the time of joining? Because after successful DV, I am sure of bank job and put my registration letter to my current organization, and from then after 2 month notice period I can produce and submit the NOC, and joining date will be after 2 months from DV. I want to be 100% sure of the bank job and then resign from current job. In this case, when should I send my registration letter? देखिए, जब आपकी जॉब लग जाए, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, तो उसमें आप तुरंत से रिजाइन देके आप ज्वाइन कर सकते हैं बैंक, क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। हाँ, अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होते तो वहाँ से जो NOC लेना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता, और वो आप उसको जो सर्विंग पीरियड है ना वो आपको सर्व करना पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप रिजाइन दे के तुरंत आ सकते हैं जॉब में। तो इसके लिए उसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आप अभी रिजाइन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने लगेंगे उसके बाद। क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो उसके लिए फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बैंक जॉब कंफर्म है कि नहीं है। वो तो कंफर्म है, वो तो कंफर्म है, उसके बाद DV होगा और तुरंत 1 महीने के अंदर में सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आपका हो ही चुका है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप चाहें रिजाइन दे सकते हैं।
तो नेक्स्ट कमेंट है अगेन जय हिंद गौतम जी का, जिन्होंने बोला हेलो सरण मैम, आप लोगों की ब्रांच कितने बजे बंद हो जाती है? देखिए, बैंक में जाने का वक्त तो है लेकिन आने का वक्त कोई नहीं है। हाँ, देखिए ऑफिसर हैं तो मतलब सीरियसली आते हैं, तो अगर ऑफिसर हैं आप तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है। आपको कभी भी बैंक में कुछ भी हो जाता है तो आपको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि आप उस बैंक के हेड हैं। मतलब ऑफिसर, एज ए ऑफिसर आपको काम करना है। तो कोई भी घटना घट जाती है बैंक होने के बाद भी, और बैंक खुलने के पहले भी, और बैंक खुले होने तक भी, तो वो आपकी सारी जिम्मेदारी होती है। हाँ, एज ए क्लर्क अगर आप होते हैं तो 9:30 से 5 आपकी जॉब होती है। एज ए कैशियर या एंट्री पे हैं, बैठे हैं, तो सारी चीज़ें आप निकल सकते हैं, 5 बजे के बाद आप निकल जाते हैं। लेकिन ऑफिसर होने के नाते आपको 7 भी बज सकते हैं, ऑडिट चल रहा है 9 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं। हाँ, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट निपटा दिया तो 5:30 बजे भी निकल सकते हैं। लेकिन जो उसका टाइम होता है 9 से 5, 9:30 से 5, वो आपको सर्व करना ही करना है मिनिमम। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर बैठना चाहते हैं और कितनी जल्दी जाना चाहते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं इनका। इन्होंने बोला है 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट की पे सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? ये देखिए बहुत लंबी लड़ाई होती है। मतलब देखिए अभी नवंबर, जैसे नवंबर जो 2022 अभी निकला है, तो उसमें हमारा जो ये सेटलमेंट है वो ड्यू हो गया है, ठीक है, बाइपार्टाइट का। लेकिन ये जो लड़ाई है वो लंबी चलती रहती है। मतलब वो कहते हैं कि वो इनिशिएट करते हैं 1% से, मतलब हम आपको 1% देंगे ज़्यादा, तो जो हमारी यूनियंस हैं वो कहते हैं नहीं, हमें 20% चाहिए। तो ये लड़ाई काफ़ी दिन तक चलती रहती है थोड़ा सा। और ये भी है कि जब मीटिंग्स होती हैं उनकी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो वो उसमें जो टाइम होता है ना धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो फिर वो थोड़ा सा बढ़ते हैं कि चलो 3% दे देंगे, फिर मतलब यूनियन कहती है कि चलो 19 पे हम मान जाएंगे। तो धीरे धीरे होते होते लगभग अप्रॉक्स जो है 15 के लगभग हो जाता है। मतलब पिछला जो रिकॉर्ड रहा है तो काफ़ी बढ़ जाती है सैलरी। मतलब एज ए ऑफिसर लगभग 15,000 तो मान लो, इतना बढ़ जाती है। और जैसे नवंबर 2022 में ड्यू है और ये कब मिलेगा ये इसका कोई भरोसा नहीं होता है। हो सकता है जैसे सेटलमेंट बहुत जल्दी भी होते हैं, लेकिन पिछला वाला जो था वो मेरे ख्याल से 900 दिन से ज़्यादा था, मतलब 3 साल से ज़्यादा। 2017 वाला 2021 में मिला था। हाँ, मतलब शायद 2020 में कंप्लीट हुआ, 2021 में पूरा एरियर मिला था और उसके बाद हम लोग को मिलना स्टार्ट हो गई थी सैलरी। तो लगभग 15,000 से 20,000 बढ़ जाती है। और उसका जो एरियर होता है ना, बहुत मज़ा आता है जब मिलता है। तो मतलब 3 साल के बाद जब एरियर मिलता है ना 3 साल का, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हैंडसम अमाउंट आपको मिल जाता है एक साथ। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या मिश्रा जी का, जिन्होंने पूछा है कि आप लोग लाइव सेशन Q&A क्यों नहीं करते हो? अच्छा, नहीं दिव्या जी, इनका क्वेश्चन था कि वो कह रही थी कि लाते हैं कि नहीं लाते हैं, शायद सेशन पे Q&A लाते हैं। नहीं, तो हम लोग अभी लाइव नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का एक बता दें कि हम लोग जो दोनों जॉब करते हैं एक अलग जगह पर रहते हैं। इनका घर कहीं और है, हमारा घर कहीं और है, तो और रहते हम लोग कहीं और हैं। तो जो 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, सेकंड सैटरडे और संडे की, तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो मतलब रहना घर पे मतलब पॉसिबल नहीं होता है। और जब अगर कहीं और जाते हैं तो वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, या लाइव सेशन करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग अभी रिकॉर्डेड ही बनाते हैं। लेकिन हाँ, मतलब कोशिश, कई बार सोचते हैं कि हम लोग लाइव सेशन करें। जो व्लॉग पे भी हम लोग आते हैं, कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, सोचते हैं वहाँ पे लाइव आएँ, पर अक्सर करके जब हम लोग ऐसा सोचते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी अच्छी आ जाती है कि वो हो ही नहीं पाता है। नहीं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जो लाइव सेशन हमारे होंगे, अब कुछ लाइव सेशन किया करेंगे, वो टाइमली होगा, शेड्यूल्ड होगा। वो हम आपको 1 हफ्ते पहले आप उसमें डाल दिया करेंगे, पोस्ट डाल दिया करेंगे, आप लोग लाइव मिल सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप बैंकिंग के भी सारी चीज़ें होंगी, और हम जो डेली ब्लॉग होता है वो भी हमारे ऐड कर लिए जाएंगे उसमें, कि सब लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सब लोग मतलब इंटरेक्शन हो जाएगा, उसमें बातचीत हो जाएगी। तो इस बात पे ध्यान दिया जाएगा आगे से। तो ये था हमारा छोटा सा Q&A सेशन, क्योंकि कमेंट्स आप लोग कभी कभी बहुत कम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा Q&A सेशन भी उसी हिसाब से छोटा हो जाता है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों का एक LIC, ADO और AAO का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि 18 तारीख से शुरू है। तो आप सब लोग उसकी तैयारी करने में बहुत बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग बिजी रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद हम लोग कमेंट करिए कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या हुआ, सिलेक्शन और दुनिया भर की चीज़ें, जितना भी आपका प्री मेंस इंटरव्यू जहाँ तक आप जाते हैं वहाँ तक की जर्नी में हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लोग ऐसे कमेंट करके बताते रहिए, इनकरेज आप भी होते रहिए, हम लोग को भी करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए।
और जो भी कोई भी कंफ्यूजन हो बेहिचक हम लोग से पूछिए, अगर हम लोग उसका जवाब आपको दे सकते हैं तो बिल्कुल देंगे। और आपके कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई चीज़ पर्सनल जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे भी करके हमसे आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ या किसी की ज़रूरत हो तो उसको शेयर करिए। और अगर लाइक तो बनता ही है, लाइक तो होगा ही। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।